किसी भी सो कॉल्ड कंपनी के लिए लॉयल रहने से अच्छा है खुद के लिए लॉयल हो जाओ। आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको 9 टू 5 की नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए या खुद कोई स्किल सीख के अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए या कुछ साइड बाय साइड कुछ ना कुछ अपना तो करना ही चाहिए। किसी भी कंपनी के लिए सो कॉल्ड कंपनी के लिए लॉयल रहने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं 2021 से जॉब कर रहा हूँ, आज 2026 है, एप्रॉक्स 5 साल हो चुके हैं। मैंने 12th के बाद ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। मैं कुछ ऐसी कहानियाँ आपको बताऊँगा जहाँ पे लॉयल्टी मैंने अपने सामने देखी, कंपनियों के साथ जो बंदे लॉयल रहे उनका हाल क्या होता है और कंपनी के जो ओनर होते हैं वो किस तरीके का उनका बिहेवियर होता है या किस तरीके का उनका माइंडसेट होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम जैसा कोई इंसान या आप जैसा कोई इंसान या कोई भी किसी कंपनी में काम करता है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 5-6 साल काम करने के बाद वो ये सोचता है, यार मैं कंपनी का एक लॉयल बंदा हो चुका हूँ, अब तो मुझे कोई निकालेगा ही नहीं और निकालेगा भी तो सबसे लास्ट में मुझे निकालेगा। या फिर मैं अगर ओनर से कुछ बात रखूँ तो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, मैं मैनेजमेंट के सामने ज़्यादा कोई बात रखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पुराना एम्प्लॉय हूँ, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको टाइम टू टाइम अपनी जॉब को स्विच करते रहना चाहिए, किसी भी सो कॉल्ड कंपनी में नहीं रुकना चाहिए। 6 महीने काम करो, 1 साल काम करो, अच्छी खासी कहीं हाइक मिल रही है, तुरंत नौकरी छोड़ के बढ़ जाओ, कंफर्ट ज़ोन को छोड़ो अपने। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैं खुद का भी एग्ज़ाम्पल दूँ, कि कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम सोचते हैं यार अब यहाँ आ रहे हैं, अब पूरा वेल सेटल्ड हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो क्यों किसी दूसरी नौकरी में जाए जहाँ 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आपको जाना चाहिए, भले थोड़ा-सा हार्ड वर्क करें, बट उस नौकरी को छोड़ें आप 6 महीने या 1 साल में ही और साइड बाय साइड अपना कुछ करें क्योंकि नौकरी आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, तो आपका उससे कुछ ख़ास बेनिफिट होने नहीं वाला है। बस आपके घर खर्चे चलेंगे और आपके पास सेविंग ज़ीरो रहने वाली है। ये मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे बात कर रहा था लॉयल्टी की। जैसे कि मैं एक कंपनी में काम करता था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है? तो वहाँ पे एक राहुल शर्मा नाम के भाई थे, मेरा नाम भी राहुल ही है। तो वो कंपनी में 8 साल से काम कर रहे थे और मुझे कितना 1 साल कुछ 1 या 2 महीने हुए थे। तो कंपनी में मतलब कि लॉस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, कंपनी को प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था, तो सिंपल सी बात है, कंपनी सबसे पहले देखती है हम एम्प्लॉइज़ कम करें, जिससे हमारा थोड़ा-सा खर्चा कम हो। तो पता है, आपको क्या लगता है, कंपनी ने हम जैसे जो नए लड़के हैं, उनको पहले निकालेंगे या फिर 8 साल से जो लॉयल्टी के साथ कंपनी के साथ काम कर रहा है, उसे निकालेंगे? बताइए। सिंपल सी बात है, हमें निकालना चाहिए, लेकिन कंपनी ने निकाला सबसे पहले जो 8 साल से बंदा काम कर रहा था। जो बिल्कुल ही श्योर हो चुका था कि मेरी तो जॉब यही है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं यही करूँगा, उसे कंपनी ने पल भर भी दिमाग नहीं लगाया और निकाल दिया। और इतना अच्छा टैलेंटेड बंदा, 8 साल से काम करने वाला बंदा, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा, कंपनी ने क्यों निकाला? क्योंकि सबकी सैलरी जहाँ पे 25-30 हज़ार थी, उसकी 35 से 40 हज़ार थी, तो उसे पहले निकाल दिया। तो कंपनी के लिए आप एक खर्चा हो, आप कोई लॉयल एम्प्लॉयी वगैरह कुछ भी नहीं हो। जब भी कंपनी को हल्का सा भी लॉस होगा, पल भर में आपको निकाल देगी। तो कंपनी आपको लात मारे उससे पहले आपको सीख के या फिर एक और जगह नौकरी देख के हाइक लेके कंपनी को लात मार के निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये मैंने बताया लॉयल्टी का एक केस जो मैंने देखा था। अब कुछ और केसेस भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने एक जगह ये भी देखा कि किस तरीके से जो कंपनी के ओनर होते हैं, उन्हें सच में कंपनी चलाने नहीं आती है। जहाँ पे किसी और मैनेजमेंट की गलती होती है, किसी और डिपार्टमेंट्स की गलती होती है, लेकिन किसी एक बंदे पर गलती थोपकर उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर उसकी सैलरी माइनस कर दी जाती है। सोचिए। तो क्योंकि कंपनी उनके बाप की है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज़ द फैक्ट। सो मैं यही कहूँगा कि आप कंपनी को अपना घर ना समझें। आप जा रहे हैं, वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, कमा रहे हैं, घर आइए, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए और साइड बाय साइड अपना ज़रूर कुछ करते रहिए, वरना एक दिन बहुत देर हो जाएगी और आप बहुत पछताएँगे।
और रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी टाइम पे अगर रिस्क लिया होता तो मैं आज बहुत आगे होता। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी सो कॉल्ड कंपनी के लिए लॉयल रहने से अच्छा है खुद के लिए लॉयल हो जाओ। खुद पे जितना आप वहाँ 8-9 घंटे काम कर रहे हो, कुत्ते की तरह काम कर रहे हो, अपने पे 4-5 घंटे भी अपने पर्सनल काम के लिए, जो भी काम होगा आपका, आप कोई स्किल सीख रहे हैं, आप यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं, जैसे कि आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो उस पे मेहनत से 4-5 घंटे रोज़ दो। किसी भी तरीके से, भले नींद पूरी ना हो लेकिन उस पे दो, क्योंकि एक दिन वो इतनी अर्निंग करके देगी कि सो कॉल्ड कंपनी में आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे जो मैंने देखे हैं, जो बेचारे कंपनी में लॉयल रहते हैं और कंपनी पल भर में निकाल देती है, और किसी और डिपार्टमेंट की गलती के कारण जो सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स की जगह जूनियर्स पे एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप काम कीजिए, पल भर में ऐसे नौकरी नहीं छोड़नी है, काम कीजिए, साइड बाय साइड अपना कुछ कीजिए, साइड बाय साइड और अच्छी नौकरी देखिए, और टाइम टू टाइम नौकरी छोड़ते रहिए, चेंज करते रहिए मतलब कि, और हाइक के साथ आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।